तो चलिए आज जरा भारतीय नागरिकता के ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये भारतीय नागरिक अधिकार, कर्तव्य और नैतिकता पर कुछ सामग्री है। देखते हैं कि एक जागरूक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने का मतलब क्या है इन दस्तावेजों के हिसाब से। शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकारों से, जो हमारे संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। इनका मकसद तो साफ है, हर नागरिक को समानता मिले, स्वतंत्रता, न्याय मिले, जैसे अनुच्छेद 14 कानून के सामने सब बराबर, या फिर अनुच्छेद 19 बोलने की आजादी कुछ सीमाओं के साथ। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये बाकायदा कानूनी तौर पर लागू होती हैं। यही चीज इन्हें नागरिकता का, आप कह सकती हैं, एक मजबूत आधार बनाती हैं। और इनमें एक बहुत ही खास है अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, और यूं ही नहीं कहा था। अच्छा, मतलब ये वो अधिकार है जो बाकी अधिकारों की गारंटी देता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि अगर किसी नागरिक को लगता है कि भाई मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, हाँ, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अरे वाह, मतलब अधिकारों की रक्षा के लिए भी एक अधिकार। ये तो वाकई में बहुत शक्तिशाली व्यवस्था है। हाँ, यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये पक्का करता है कि अधिकार सिर्फ कागज पर ना रहें, वो हकीकत बने। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे कितनी अहमियत दी थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। हाँ, आप मौलिक कर्तव्यों की बात कर रही हैं ना? हाँ, अनुच्छेद 51A वाले। हाँ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उसमें है कि संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, जी, देश की एकता अखंडता बनाए रखें, ऐसी चीजें। हाँ बिल्कुल, कुल 11 कर्तव्य हैं उसमें। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, हमारी जो मिली जुली संस्कृति है उसका सम्मान करना, ये सब शामिल है। पर यहाँ एक बात समझना जरूरी है जो इन दस्तावेजों में भी साफ है कि ये कर्तव्य अधिकारों की तरह कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। अच्छा, तो फिर इनका महत्व क्या है? अगर ये लीगली बाइंडिंग नहीं है तो इन पर इतना जोर क्यों? ये सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, कानूनी बाध्यता नहीं है, पर ये नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियां हैं। स्रोत इन्हें एक तरह से गाइडलाइन बताता है नागरिकों के लिए कि भाई आपको अधिकार मिले हैं, अच्छी बात है, पर समाज और देश के प्रति भी आपके कुछ फर्ज बनते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक वही है जो इन दोनों के बीच, मतलब अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन बना के चले। हाँ, ये बात तो है। अधिकार राज्य पर लगाम लगाते हैं, तो कर्तव्य नागरिक से कुछ अपेक्षा रखते हैं, राष्ट्र निर्माण में योगदान की। और यही संतुलन एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जरूरी है। बिल्कुल, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। अच्छा, इन दस्तावेजों में एक और चीज का जिक्र है, अधिकारों और कर्तव्यों के अलावा नैतिक मूल्यों का, एथिकल वैल्यूज। ये क्या है और नागरिकता से इनका क्या लेना देना? देखिए, ये वो उसूल है, वो सिद्धांत है जो शायद सीधे कानून में ना लिखे हों, लेकिन एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे नागरिक के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। स्रोत कुछ मिसालें देता है, जैसे ईमानदारी, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी, जिम्मेदारी का एहसास होना, सहिष्णुता, टॉलरेंस जिसे कहते हैं, दूसरों के विचारों का, विश्वासों का सम्मान करना। और आजकल के जमाने की एक और बात इसमें जुड़ी है, डिजिटल नैतिकता, साइबर एथिक्स। इसका भी जिक्र है। हाँ, और ये तो आज बहुत ही प्रासंगिक है। डिजिटल नैतिकता यानी ऑनलाइन दुनिया में हमारा व्यवहार कैसा हो, जैसे गलत जानकारी, अफवाहें ना फैलाएं, दूसरों की प्राइवेसी का ध्यान रखें, साइबर बुलिंग ना करें। स्रोत यही बताता है कि ये नैतिक मूल्य, चाहे वो पुराने हों या ये नए डिजिटल वाले, ये समाज के ताने बाने को, उसके फैब्रिक को मजबूत करते हैं। आप ईमानदारी से टैक्स देते हैं या सोशल मीडिया पर सही जानकारी शेयर करते हैं, ये सिर्फ आपकी व्यक्तिगत नैतिकता नहीं है, ये देश की तरक्की से भी जुड़ा है। ये दिखाता है कि हमारा छोटा सा काम भी कैसे बड़े पैमाने पर असर डाल सकता है। तो मतलब कुल मिला के ये दस्तावेज हमें बताते हैं कि एक आदर्श भारतीय नागरिक वो है जो अपने अधिकारों को जाने, समझे, अपने कर्तव्यों को निभाए और नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में लाए। यही तीनों मिलकर एक मजबूत और जिम्मेदार नागरिकता बनाते हैं। बिल्कुल सही। और इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हमने अधिकारों, कर्तव्यों और जो स्थापित नैतिक मूल्य हैं उनकी बात की। स्रोत भी संतुलन पर जोर देता है। पर जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, समाज बदल रहा है,
तो क्या नागरिकता की कुछ ऐसी नई नैतिक जिम्मेदारियां भी उभर रही हैं जिनका अभी शायद संविधान या कानून में सीधा जिक्र नहीं है? सोचने वाली बात है। हाँ, जैसे हमारा ऑनलाइन व्यवहार, डेटा प्राइवेसी को लेकर हमारी समझ या पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी। शायद इन मुद्दों पर हमें नागरिक के तौर पर और ज्यादा गहराई से सोचने की जरूरत है। ये एक सवाल है जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए।